प्रणाम सभी को। अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 23 अक्टूबर का। तो पहले हमारी ये न्यूज़ चल रही है कि इंडिया ने जो है मेडिकल सप्लाईज़ भेजी है इजिप्ट के थ्रू पैलेस्टाइन को, राइट। उसके बाद बस ये चीज़ें चल रही हैं, इनको पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चल रहा है ऊपर ऊपर से। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट करा है नॉन बासमती वाइट राइस का। तो आपको पता है कि पीछे से कुछ एक्सपोर्ट बैन्स चल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से राइस से रिलेटेड। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, कौन से 12 नेशंस हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। NCEL क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और ये बैन किस लिए किया गया था जो नॉन बासमती राइस का था? क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस जो है राइसेस के वो इंक्रीज़ हो रखे थे। अब हमारा ये सेकंड पेज है, इस पे फर्स्ट पेज की न्यूज़ जो है कंटिन्यू हो रही है। फिर हमारा है थर्ड पेज। यहाँ पे अब ऐसी ऐसी न्यूज़ हैं लोकलाइज्ड न्यूज़, जैसे दिल्ली की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत पुअर कैटेगरी में आ गया, ठीक है। फिर ये है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एमिशंस, जैसे दिल्ली और उसके NCR के जो एरियाज़ हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो इंक्रीज़ हो गए हैं एमिशंस, ठीक है, जो भी इनसे वो निकलते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब फोर्थ पेज पे है पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़। यहाँ पे पैलेस्टाइन और इसराइल का दिखा रखा है सब कुछ, की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हो रखी है। अब हम आ गए हैं सिक्स्थ पेज पे, ठीक है, एडिटोरियल। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल जो है वो है डिप्लोमेसी इन क्राइसिस। बाइडेन ने जो विजिट करी थी इसराइल में उससे रिलेटेड, और उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया गया है कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। एक तो वो ये बताना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी कि भाई हम इसराइल के साथ हैं। सेकेंड जो है इस बात का डिस्कशन कि भाई इसराइल का देश है इसके प्रति कि उसके ऊपर अटैक हुए थे इसराइल के ऊपर, तो वो रिएक्ट कर रहा है, गाज़ा पे हमले हो रहे हैं, तो उससे स्थिति थोड़ी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है सिविलियंस को भुगतने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा मॉडरेशन रहे, उस तरीके का डिस्कशन था, ठीक है, कि ग्लोबल सिंपैथी ना लूज़ कर दे इस चक्कर में जो इसराइल है वो। और थर्ड है कि बाइडेन को जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचानी थी, उनकी हेल्प करनी थी। तो वो थोड़ा सा ये देख रहे थे कि किस प्रकार से पहुंचाई जाए एड जो है, हेल्प गाज़ा को, ओके, थ्रू द इजिप्ट वाला रूट। रीज़न हो सकता है वेस्ट जो है कतार के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर ही रहा है। और कतर जो है वो मेजर, ये कतार क्या है, ये एक मेजर सपोर्टर है हमास का, और लीडर्स को इन्होंने होस्ट किया है दोहा में, ठीक है, सबको इसने कतर ने, सो दैट गाज़ा जो है 200 जो होस्टेजेस हैं, ठीक है, इसके ही होंगे US के वगैरह के होस्टेजेस होते हैं जिन्हें बंदी बना लिया गया, उनकी रिहाई हो जाए। तो इस चक्कर में भी वो लोग इनका चल रहा है। तो ये सारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रीजंस थे जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है ये विजिट की। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नीचे आ रहा है, ये है हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो सस्टेन कर रहा है इवन इफ पेन पॉइंट्स रिमेन। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मोटा मोटा क्वार्टर का हिसाब बताते हैं, सो दैट हम GDP के जो एस्टिमेट्स हैं उनके बारे में हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले कि अच्छा ये इसलिए हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो थोड़ा सा एक उस तरीके से मोटा मोटा हिसाब बताने के लिए, ओवरऑल ब्रॉड हिसाब जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक मोमेंटम जो है सस्टेन कर रहा है, पर पेन पॉइंट्स रिमेन। पेन पॉइंट्स क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा डिक्लाइन हो रही हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो स्लगिश है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ऊपर जा रहा है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो कि बता रहा है कि इकोनॉमी जो है वो हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है फॉर एंटरिंग द लेबर फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें, आप इसमें पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है वो मैरिज इक्वालिटी का जो केस था, अभी SC ने उसको लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है, हमारा पीछे कुछ चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये सारा चीज़ चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुनक, जो ब्रिटिश के PM है, इंडियन ओरिजिन के। उसके बाद है पॉलिटिकली रिलेटेड आर्टिकल, जिसके पास ज़्यादा समय वो पढ़ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसराइल का सिक्योरिटी ब्रीच इन इसराइल, इसके अंदर जो है यहाँ पर लिखा है जैसे हमस अटैक हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू पेरिल्स ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को पता है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम था, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी डिफेंस की, बट हमास का जो अटैक था उसने ध्वस्त कर दिया फिर भी इसराइल को। तो इसलिए बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि यार देखो, एकदम ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। ये तबाही के कुछ और नज़ारे, ठीक है, रिटेलिएशन में जो भी काम कर रहा है इसराइल गाज़ा के तरफ, सीरिया, लेबनान, तो ये सारा उसकी पिक्चर्स हैं। हेडलाइन से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा क्या हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे चाइना और फिलीपींस जो हैं एक्यूजेशंस लगा रहे हैं एक दूसरे पे, साउथ चाइना सी क्लैश, ठीक है। ये क्या हुआ, जो साउथ चाइना सी में है उसमें चाइनीज़ वेसल ने जो है, चाइनीज़ वालों का जो वेसल था उसने ब्लॉक कर दिया फिलिपिन की बोट्स को जो फोर्सेस सप्लाई कर रही थी वहाँ पे। तो ऐसे उनका कुछ चल रहा है, तूने ये नहीं करना था, ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस चल रही हैं। उसके बाद साउथ कोरिया, US, जापान ने जो है ट्राईलेटरल एरियल ड्रिल, ट्राईलेटरल मतलब 3 लोगों की, जैसे साउथ कोरिया 1, US 2, जापान 3, तो इन तीनों की ड्रिल्स हो रही हैं
ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइजेस जो होती है डिफेंस रिलेटेड, ये इनके पंछी हवा में। के बाद हम पेज नंबर 9 पे आते हैं। अब ये कनाडा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि कनाडा ने अपने वो बुला लिए हैं डिप्लोमैट्स बहुत सारे, ठीक है, और कंसुलर सर्विसेज भी बंद कर दिए चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु, ठीक है। तो इसका डाउन साइजिंग का असर क्या हुआ है कि स्लो डाउन ऑफ इंडियन वीज़ा एप्लीकेशंस फॉर कनाडा, ठीक है। और कनाडा कितने तरीके के वीज़ा प्रोवाइड करता है ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद है कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में। कनाडा सेकंड लार्जेस्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर द यूएस। तो बच्चे क्यों इतना पढ़ना चाहते हैं कनाडा में, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है और एट पार है, कॉम्पिटिटेंट है यूएस और यूके के कंपैरिजन में भी वो एट पार है, मतलब कंपैरेटिव है थोड़ी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग इन कनाडा इज रिलेटिवली लो वाइल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लो है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट से क्या मदद मिलती है कनाडा को, वहाँ की इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा योगदान अपना देते हैं थ्रू लेबर, लिविंग एक्सपेंसेस, चीज़ें बाई करते हैं, वहाँ की ट्यूशन फीस देते हैं, ठीक है। और अब स्लो हो गया है वीज़ा प्रोसेस, तो बस वही बात है कि अर्जेंट केसेस को डील करने के लिए है, बाकी आउटसोर्सिंग वगैरह के थ्रू थर्ड पार्टी जो काम कर रही है वो होता रहेगा। अब ये वाला केस है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स जो है अपोज कर रही हैं अनंत अंबानी को, RIL रिलायंस वाले जो बोर्ड है उस पर आने से रोक रही है। सो इसका केस क्या है, पहले तो बता देते, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स कौन सी होती हैं। ऐसी फर्म्स जो शेयर होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनको एडवाइस करती हैं कि कौन सा डिसीजन कैसे लिया जा सकता है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें या एनालाइज कर सकें इम्पैक्ट को, एक रेजोल्यूशन का जो होता है कंपनी को रेजोल्यूशन लेके आती है उसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो है उनको फॉलो करना होता है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स का एडवाइस। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स, उनकी मर्जी है, उनका प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स का बस काम होता है कि एजुकेट करें इन्वेस्टर्स को। तो उनकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो फिर इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है वो फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वो खुद भी कहते हैं कि जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स होती है कि आप लोग खुद भी अपना रिसर्च करिए, और वो जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स है वो गाइड उस तरीके से करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री और अनबायस्ड उनका ओपिनियन हो, बाकी इन्वेस्टर्स की मर्जी होती है। यहाँ पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं, प्रॉक्सी एडवाइजर्स जो है रेगुलेटेड होते हैं किसके थ्रू, सेबी के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड वो अनंत अंबानी के उसको क्यों अपोज कर रहे हैं कि वो बोर्ड पे ना आए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये बहुत कम एज का है और इसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है 6 ईयर्स का, सो इस वजह से वो थोड़ा कंसर्न रेज करें। के बाद हमारा है 10th पेज बातचीत से जुड़ा हुआ, ये फिर इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ है टेक्निकलिटीज़ के साथ। और उसके बाद फर्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिकल न्यूज़, फोरेक्स स्वैप मैच्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज स्वैपिंग। इसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ की, दो डिफरेंट करेंसीज़ के बीच में आदान प्रदान जब होता है कुछ सेटल करने के लिए, लोन्स को, इंटरेस्ट पेमेंट्स को या किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स स्वैपिंग, ओके। तो यहाँ पे यही है कि बैंक्स गेट रेडी टू रिटर्न 5 बिलियन टू RBI, और RBI ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि फॉरेक्स स्वैप होगा। इसके बारे में आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी सब्जेक्ट, एनी मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल में, तो मैं वो भी कर दूँगी। सो दिस इज़ जस्ट माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस न्यूज़पेपर, सो आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी लाइटली। अब ये है PwC इंडिया सर्वे जो है, आता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट और साइबर रेजिलेंस होनी चाहिए। तो जो इंडिया का सर्वे हुआ है PwC का, वो कह रहा है कि बिजनेसेस को जो है अच्छा अडेप्ट करना चाहिए और टीम्स लानी चाहिए सही स्किल्स वाली, सो दैट रेजिलियंस प्रोग्राम्स जो है उनको आगे बढ़ाया जा सके और क्राइसिस मैनेजमेंट की जाए, साइबर क्राइम से बचाया जाए, ये सारी चीज़ें कि उनको रिस्क कम हो अपने बिजनेसेस में, उस चीज़ का मैनेजमेंट किया जाए। US जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अप्रैल से सितंबर के बीच में। और ये सारी बाकी इकोनॉमिकल न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हो। लास्ट पेज है हमारा 12th पेज, नॉर्मल स्पोर्ट्स न्यूज़ वाला, एंड दिस इज़ ओवर। और ये न्यूज़पेपर हो गया ख़त्म। एंड मैं ये वीडियोस डेली अपलोड करूँगी अब न्यूज़पेपर की, इफेक्टिव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर भी कर दो, ताकि औरों का भी भला हो जाए और हमारा भी हो जाए, हम और वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच।